हाल ही में अमिताभ बच्चन, प्रभास, दीपिका पादुकोण और कमल हसन की मूवी कल्कि 2898 एडी का सेकंड ट्रेलर लॉन्च हुआ। अभी ये सेकंड ट्रेलर इसलिए क्योंकि उनका फर्स्ट ट्रेलर पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन उसको लोगों ने भर भर कर ट्रोल किया। मतलब इसी के चलते उनको सेकंड ट्रेलर लॉन्च करना पड़ा। कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि प्रभास की आदि पुरुष मूवी आई थी, लेकिन उसका क्या कचरा हुआ, क्या हुआ। वैसे हमने भी कचरा किया और कचरा करना ज़रूरी भी था, क्योंकि उस मूवी ने हमारे हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया था भैया। तो हमारा तो काम बनता है उस मूवी का मजाक उड़ाना। वैसे इस मूवी पर वीडियो बनाना ज़रूरी मैं इसलिए समझता हूँ, क्योंकि जैसे आदि पुरुष मूवी आई थी, उसने क्या बोलबाला कि आप सभी को पता है कितनी ज़्यादा ट्रोल हुई। और देखा जाए तो मतलब पहले वो बोल रही थी कि ये जो मूवी है रामायण पर बेस्ड है, और बाद में वही पलट कर बोल दिए कि रामायण से इंस्पायर्ड है। और हमारा जो मतलब जो पहले हिस्ट्री वगैरह हो चुकी है, इस पर मूवी वगैरह आती है तो एक्साइटमेंट तो एक रहती है। बट लोगों को भी पता चलना चाहिए भैया कि इस मूवी के ज़रिए हमारी हिस्ट्री वगैरह ऐसी थी, लेकिन आदिपुरुष ने तो इस पर पूरा का पूरा कचरा कर दिया था और पूरा पूरा पानी फेर दिया था। वैसे कल की मूवी की अगर बात करूँ तो कल की मूवी आगे चलकर ऐसी साबित ना हो, क्योंकि कल की जो मूवी तो हमारे हिस्ट्री के साथ साथ हमारा जो भगवत गीता में फ्यूचर लिखा है ना, कलयुग का अंत वगैरह, उस पर पूरी डिपेंडेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा वो कल की मूवी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बट जो कल की जो रियलिटी में किस पर बेस्ड है इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। वैसे मूवी के नाम की अगर बात करें तो कल की जो रियल मीनिंग, जो मतलब नाम जहाँ से लिया गया है, वो विष्णु, ऐसा कहा जाता है कि विष्णु जी का सबसे जो लास्ट का अवतार है, जो कलयुग के अंत में जन्म लेगा, उसे कल की कहा जाता है। लेकिन अभी के लिए तो वो ऐसा अवतार है, मतलब जो पैदा होने से पहले ही उसका जन्मोत्सव मनाया जाता है। अभी वो कहाँ मनाता है उसके ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आप सभी को एक चीज़ पता होगी कि मार्वल की मूवीज़ में हल्क जितना स्ट्रॉन्ग तो कोई भी नहीं है। उसके जितना मतलब जब वो नॉर्मल रूप में होता है, आप सभी को पता होगा कि उसने जितनी काबिलियत किसी में नहीं। वैसे रियलिटी में अगर बात करें तो हनुमान जी जो मतलब हल से अगर कंपेयर करें तो सेम है। हनुमान जी अगर किसी साइड से लड़ने उतर जाए तो वो वन साइड बैटल हो जाएगा। और आप बोलेंगे कि भाई रामायण में तो फिर रावण का अंत तो हनुमान जी ने करना था, लेकिन जो जिसके नसीब में लिखा है भैया, रावण का अंत राम जी के हाथ से लिखा था, इसलिए वो राम जी के हाथ से हुआ। हनुमान जी अगर उतर जाते तो ये रामायण होता ही नहीं, ये पहले ही रावण खत्म हो जाता। सो वैसे ही हनुमान जी, आप सभी को पता होगी कि एक चिरंजीवी, मतलब उनको मृत्यु वगैरह नहीं है, वो अभी पर पृथ्वी पर है। ऐसे ही 7 चिरंजीवी है पूरे, मतलब अभी बोला जाता है कि पूरी दुनिया में जो हमारी पृथ्वी है उस पर 7 चिरंजीवी, वो कहाँ पर है, क्या है, इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। लेकिन 7 चिरंजीवी और अभी तक जीवित है। वैसे ऐसा बोला जाता है कि जो कलयुग, जब लास्ट का कलयुग का जब अंत होने आएगा, तो जो मोह माया मत्सर ये सारे बोलते हैं ना, का मतलब ये दुष्ट दुष्ट चीज़ें होती है। जैसे कि देखो ना, पूरे काम में बात करें, बलात्कार हो, फिर चोरी हो, किसी के ऊपर अन्याय करना हो, किसी का कुछ बुरा करना, ये सारी चीज़ें इतनी हद तक बढ़ जाएगी ना, तो ये कलयुग का अंत होगा। और इसी सारी चीज़ों का जो मतलब जो मिक्सअप होगा, उससे काली नामक एक राक्षस जन्म लेगा। लेकिन वो इतना ज़्यादा ताकतवर होगा, कोई हनुमान जी भी उसे नहीं हरा पाएंगे। सो उसी काली का जो नाश कर, जो मतलब काली का कुछ तो भी नाम है उस असुर का, वो जब ये पृथ्वी पर जन्म लेगा तो वो इन सारी चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ावा देगा। मतलब ये जो पूरे काम, इस सारी चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ावा देगा। अभी उसका अंत करने के लिए हनुमान जी आएंगे, उसके साथ वो जब बाकी के जो चिरंजीवी सब कुछ आएंगे, लेकिन फिर भी वो 7 चिरंजीवी मिलकर उसको हरा नहीं पाएंगे। लेकिन इन सभी में आप सभी को एक तो चीज़ पता होगी कि जब जब जीवन पर कोई भी संकट आया है, मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, बाहर का ब्रह्मांड का मुझे पता नहीं, जब जब पृथ्वी पर कोई भी संकट आया तो बोला जाता है कि विष्णु जी ने अवतार लिया। वैसे ही उस वक्त विष्णु जी जो अवतार लेंगे उसका नाम होगा कल्कि, और कल्कि अवतार। वो बोला जाता है कि वो इतना ज़्यादा सुंदर होगा, उनके पास की जो तलवार होगी, मतलब वो तलवार को एक मुक, मतलब एक साइड से जो तलवार रहती है ना उसको एक मुक नहीं होगा, दोनों साइड से तलवार होगी। वो हाइट, मतलब ऐसा बोला जाता है कि यूनिकॉर्न टाइप जो हॉर्स रहेगा, एक उड़ता हुआ घोड़ा, उस पर वो कल की अवतार जन्म लेगा। अब ये सारी जो पूरी चीज़ें, इससे जो बुरी चीज़ों से एक जो मतलब असुर बना है काली, उसका अंत करने के लिए कल्कि जी जो है, वो जो विष्णु का अवतार कल्कि है, वो 7 चिरंजीवियों के साथ मिलकर उसका अंत करेगा। अभी आप बोलेंगे उसका अंत तो हो गया भैया, लेकिन जो लास्ट पे चीज़ें बची थी वो तो सारी बुरी थी, अभी इसके साथ साथ तो पृथ्वी का भी अंत हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप सभी को एक चीज़ तो पता होगी, पृथ्वी गोल इसकी वजह से उसको कोपचा इसलिए नहीं भैया, रियलिटी में अगर बताओ ना, तो जिस चीज़ पृथ्वी गोल इस वजह से है कि जो चीज़ जहाँ से शुरू हुई है ना, वो वापस वहाँ पर आकर रुक जाएगी। और जो बुराई का अंत होगा, कलयुग का अंत होगा। इसी के साथ-साथ जो 7 चिरंजीवी वगैरह है, वो कलयुग के अंत तक तो आपको पता है कलयुग के अंत में उनका अंत होने वाला है। इसी के साथ वो जो मतलब कल्कि के साथ-साथ वो आठों का भी अंत हो जाएगा।
फिर से सतयुग की शुरुआत होगी, मतलब फिर से अच्छाई से शुरुआत होगी, फिर से कलयुग। अभी ये चक्र है भैया, घूमते रहेगा, ऐसा बोला जाता है। अभी वो देखने के लिए ना मैं बचूंगा ना मेरे व्यूवर्स बचेंगे। तो अभी पता नहीं, अभी साइंटिस्ट क्या कर सकते हैं भैया, बोल नहीं सकते। कोई बचेगा तो वो आगे चलकर किसी और को बताएगा, लेकिन ऐसा ऐसा हमारे वेद पुराणों में लिखा है। अभी मतलब इतना ज़्यादा ज़बरदस्त ये कल्कि का अवतार वगैरह, अभी इस पर ये बेस्ट मूवी है। उस मूवी में काशी सिटी बताई गई, बोला जाता है कि सबसे ओल्ड सिटी, और लास्ट में मोक्ष की जो सिटी उसे माना जाता है। इसी के चलते बुराई का भी अंत जाकर काशी में ही होगा, ऐसा इस मतलब वेद पुराण अनुसार इसी के चलते उसमें काशी सिटी बताई गई। और अभी ये मूवी वगैरह कैसी होगी आगे, आदि पुरुष की तरीका होंगी ना भैया, रियलिटी में फिर से एक बार वो मूवी की बेइज्जती करने के लिए वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन सच में अगर मूवी वीएफएक्स जो जो पहले अभी सेकंड ट्रेलर में जैसे बताए गए, सच में अगर उस पर डिपेंडेंट होगी हॉलीवुड के तरीका उन्होंने वीएफएक्स वगैरह यूज़ करेंगे, सच में ज़्यादा से ज़्यादा रियलिटी बताने की अगर कोशिश करी होंगी, तो सच में इंडियंस जो हमारे भारतीय वगैरह बहुत ज़्यादा उस मूवी को प्यार वगैरह देंगे। लेकिन अगर सच में उसने आदि पुरुष के जैसा किया तो उसको ट्रोल करने में भी कम नहीं करेंगे। आई होप कि ये मूवी वगैरह अच्छी हो। उसका ट्रेलर सेकंड तो अच्छा ही था। और जो मतलब आपको अगर कल की बारे में और ज़्यादा चीज़ें जाननी हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस कर कर बताइए, हैशटैग कल की, और यस कर कर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री होता है लेकिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग होता है। इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि नई नई वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।